सो हाय गाइस, आज अपन ना पॉलीफिल के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। तो बेसिकली पॉलीफिल होते क्या हैं? पॉलीफिल कुछ नहीं है। पॉलीफिल आपसे ये बोलता है कि लेट से अपने पास अभी तो लेटेस्ट ब्राउज़र चल रहा है जैसे क्रोम का, फायरफॉक्स का, ये सब। बट मान लो कोई सिस्टम है, उस सिस्टम में बहुत पुराना क्रोम का कोई वर्जन चल रहा है। तो क्या होगा कि आपने मान लो कोई नया कॉन्सेप्ट ES6 के कुछ कॉन्सेप्ट यूज़ करके आपने क्या बोलते हैं, जैसे लेट से आपने प्रॉमिस के थ्रू प्रॉमिस डॉट ऑल सेटल टाइप की चीज़ें आपने यूज़ कर ली। अब क्या होगा, पुराने ब्राउज़र को तो ये समझ नहीं पड़ेगी क्योंकि तो ES6 में आई है, वो ब्राउज़र ES6 सपोर्ट ही नहीं करता। तो क्या होगा कि वो इन चीज़ों को समझ नहीं पाएगा। बट आप चाहते हो कि आपकी जो वेबसाइट है वो उस जगह भी काम करे, क्योंकि अगर नहीं काम करेगी तो आपकी रीच कम हो रही है। जितने लोग आपकी वेबसाइट को यूज़ कर पा रहे हैं वो कम हो रहे हैं। वो बोलेंगे भाई क्या फर्जी वेबसाइट है, तो चल ही नहीं रही अपने ब्राउज़र पर। तो इन चीज़ों को सही करने के लिए अपन क्या करते हैं, जैसे अगर अपन रिएक्ट की टर्म्स में बात करें तो अपने पास एक बैबल होता है। बैबल क्या करता है, वो कन्वर्ट कर देता है आपके जो नई मतलब जो अनसपोर्टेड चीज़ें हैं ना, जैसे लेट्स से प्रॉमिस डॉट ऑल है, पुराने ब्राउज़र पे सपोर्टेड नहीं है, तो वो इसको कन्वर्ट कर देगा उस फंक्शन के फॉर्म में जो फंक्शन आपके पुराने ब्राउज़र्स पे सपोर्टेड है। इसके लिए आपको कुछ चीज़ें बतानी भी पड़ेंगी उसको। आपको पहले ये बताना पड़ेगा मैं चाहता हूँ कि मेरा कोड क्रोम के इस वर्जन तक सपोर्टेड हो। तो वो अपने आप समझ जाएगा कि इस पर्टिकुलर वर्जन, ये जो पर्टिकुलर वर्जन है ना क्रोम का, इस वर्जन पे ये चीज़ नहीं चलती। और अगर आपने उस चीज़ को यूज़ कर रखा होगा प्रॉमिस डॉट ऑल को, वो कन्वर्ट कर देगा ऐसे फंक्शन में जो कि बिल्कुल प्रॉमिस डॉट ऑल की तरह काम करेगा। तो आपका जो भी कोड है वो चल जाएगा पुराने ब्राउज़र पे। एवरीवन विल बी हैप्पी। आपकी जो वेबसाइट है वो ज़्यादा लोगों तक पहुंच रही है और सब कुछ मस्त चल रहा है। तो इसी कॉन्सेप्ट को अपन आगे बढ़ाते हुए अपन देखते हैं, मतलब ये इंटरव्यू क्वेश्चंस में आता है बहुत सी बार कि आप मेरे को ना बाइंड का पॉलीफिल बना के बता दो। तो चलो अपन बाइंड का पॉलीफिल बनाने की कोशिश करते हैं। उसके पहले अपन को ये पता करना पड़ेगा भाई बाइंड क्या करता है, बाइंड कैसा होता है। तो बाइंड क्या करता है, बाइंड आपको क्या करके देता है, वो आपको दिस का सब्स्टिट्यूशन करके देता है। और अपन को ये पता है बाइंड हमेशा एक नया फंक्शन रिटर्न करेगा और आपको इन फ्यूचर इस फंक्शन को जब भी यूज़ करना है आप कर सकते हो। ठीक है, तो अपन एक बेसिक देख लेते हैं कि बाइंड कैसे काम करता है। तो लेट्स से मेरे पास एक है प्रिंट नाम का फंक्शन। वो क्या कर रहा है, ये ना मैं पिछले वीडियो का ही लेके चल रहा हूँ जो अपन ने प्रिंट नेम बनाया था, जो कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम पिक करके आपको प्रिंट करके देता था, कंसोल लॉग करता था प्रिंट नेम को और कुछ नहीं करता। तो आपने क्या किया, आपका एक प्रिंट नेम फंक्शन है और उसमें आप क्या कर रहे हो, आप बाइंड को कॉल कर रहे हो। बाइंड क्या करेगा, अब आपको बाइंड के साथ अब यहाँ क्या प्रोवाइड करना है, आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है आप जो भी आपका दिस रहेगा, विच इज़ लेट्स से ओबीजे। आपने यहाँ ओबीजे पास किया। ठीक है, आपको क्या मिला, आपको अब एक नया फंक्शन मिला, प्रिंट इज़ अ फंक्शन। जब भी आपको इसको कॉल करना है तो आप क्या करोगे, आप करोगे प्रिंट और आपने इसको कॉल कर दिया। तो सिंपली ये जाएगा प्रिंट नेम के अंदर, जो भी ओबीजे के अंदर फर्स्ट नेम लास्ट नेम होगा वो प्रिंट नेम को पास करेगा और प्रिंट नेम इसको प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब बात आती है कि अपन चाहते हैं कि ये जो बाइंड अपन को जावास्क्रिप्ट ने प्रोवाइड किया है, मुझे ये यूज़ नहीं करना, मुझे खुद का माई बाइंड बनाना है। तो अब बनाते हैं अपना माई बाइंड। आपको देख के क्या समझ आ रहा है, सबसे पहली चीज़ तो अपन को ये समझ आ रही है, प्रिंट नेम एक फंक्शन है और प्रिंट नेम डॉट बाइंड में कॉल कर पा रहा हूँ। तो मेरा माई बाइंड भी ऐसे ही चलना चाहिए कि वो हर फंक्शन के लिए अवेलेबल हो, कि जो भी आपका फंक्शन रहेगा फंक्शन डॉट माई बाइंड में कॉल करूँगा तो वो दैट शुड बी ऑलवेज प्रेजेंट इन दी फंक्शन के प्रोटोटाइप में प्रेजेंट होना चाहिए। तो अपन देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है यार, ये चीज़ तो याद रखनी पड़ेगी कि अपन करेंगे फंक्शन डॉट प्रोटोटाइप और इसके अंदर अपन ने अपने फंक्शन का नाम क्या दिया, माई बाइंड। मैं चाहता हूँ जैसे बाइंड काम करता है वैसे हमारा माई बाइंड काम करे। ठीक है, अब अगर अपन देखें तो अपन को क्या चाहिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये एक फंक्शन रिटर्न करता है। तो आपको ज़्यादा दिमाग तो लगाना नहीं है, सीधे आओ, आपको रिटर्न करना है एक फंक्शन। और ठीक है, अब मैं एक फंक्शन रिटर्न कर देता हूँ। अब अपन ने पहले कॉन्सेप्ट में क्या देखा था, यहाँ पे ये कुछ पैरामीटर्स भी ले सकता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे कुछ आर्ग्यूमेंट्स एक्सेप्ट कर लिए। ठीक है, यहाँ पे अपन ने कुछ आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट कर लिए।
अब बात आती है कि जो आपका ये अब यहाँ पे क्या होगा कि कुछ पैरामीटर्स तो ये प्रिंट नेम भी एक्सेप्ट कर रहा होगा जो कि इसने प्रिंट किए थे, है ना, तो अपन को वो भी लिखने पड़ेंगे। तो ये एक फंक्शन है, ये भी कुछ पैरामीटर्स ले रहा है, और लेट से अपन इसको कर देते हैं args1, इसको कर देते हैं args2, ठीक है। अब क्या होगा कि ठीक है, ये आपका फंक्शन है, ये स्टार्ट हुआ। अब आपको ये करना है कि जो भी यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं वो आर्ग्यूमेंट्स क्या होंगे, उनमें से पहला आर्ग्यूमेंट आपका ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। ये बात तो समझ आ रही है अपन को, इसका पहला आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट होगा, तो अपन को इसको पहला आर्ग्यूमेंट बाहर निकालना है। तो लेट से अपन बोलते हैं परम, और पहले आर्ग्यूमेंट को बाहर निकाल के बचे हुए अपन पैरामीटर्स में रख लेते हैं। args डॉट, यहाँ पे अपन क्या यूज़ कर सकते हैं, अपन स्लाइस यूज़ कर सकते हैं। स्लाइस को आपको क्या बताना है, मुझे इस पॉइंट से आगे के सारे आइटम दे दो। तो मैंने उसको बोला पहला आइटम छोड़, पहले के बाद जो भी चीज़ें हैं मुझे सब हाथ में देते हैं, उसने अपन को दे दी। अब आपको ऑब्जेक्ट भी चाहिए, तो ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया। ऑब्जेक्ट क्या होगा आपका, args का 0, ठीक है। ये बात भी अपन को समझ आती है। नहीं चलो, ये जो होगा ये अपन ने दिस ले लिया, क्योंकि आपको इस प्रिंट नेम का भी तो चाहिए कि भाई प्रिंट नेम क्या होगा, तो वो अपन ने दिस से निकाल लिया, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, अब कुछ नहीं करना। आपको क्या पता है कि बाइंड कैसे काम करता है, बाइंड बिल्कुल कॉल की तरह काम करता है। तो अपन यहाँ पे कॉल भी यूज़ कर सकते हैं, और चाहें तो अपन यहाँ पे अप्लाई भी यूज़ कर सकते हैं। स्टैंडर्ड तरीका अप्लाई का है, इसलिए अपन अप्लाई यूज़ कर सकते हैं, कर रहे हैं, बट आप कॉल भी यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या करोगे आप, यहाँ पे आपका ओबीजे आया डॉट, आपने क्या किया, अप्लाई किया। बेसिकली अपन यहाँ पे अप्लाई क्यों यूज़ कर पा रहे हैं, तो सीधी बात ये है कि जब आपको वो बोले ना भाई पॉलीफिल बना के दे माई बाइंड का, आप बाइंड का, तो आप बाइंड को छोड़ के कुछ भी जमाने का यूज़ करो, उसे कोई मतलब नहीं है, बस उसको दिस शुड वर्क एज जैसे आपका बाइंड काम करता है, ठीक है। अपन ने अप्लाई किया। अब क्या किया, आपके पास args1 तो है ही सही, उसका अपन ने 0 ले लिया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब बात आती है अप्लाई क्या करता है, अप्लाई एक एरे एक्सपेक्ट करता है। कुछ मत करो, आपने पैराम्स निकालनी है, ले भाई पैराम, आपके पास args2 है, ले भाई args2, सब चीज़ें गई, और बस फिर क्या अपना काम हो गया। अब आपका जो माई बाइंड है इट विल वर्क सिमिलर टू बाइंड। अपन ये ऐसा कैसे कह पा रहे हैं, क्योंकि आपने सबसे पहले तो उसको प्रोटोटाइपल चेन में डाल दिया फंक्शन की। अब जितने भी फंक्शन आप बनाओगे उन सब के अंदर माई बाइंड आपका रहेगा, ऑलवेज रहेगा। आपके पास कुछ आर्ग्यूमेंट्स आएंगे, वो आपने यहाँ ले लिए args1, कुछ आपके पास आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर भी आएंगे, वो आपने args2 ले लिया। फिर आपने क्या किया, आपने बोला कि क्योंकि बाइंड का पॉलीफिल है तो मैं बाइंड छोड़ के सब कुछ यूज़ कर सकता हूँ, मैंने ऑब्जेक्ट डॉट अप्लाई यूज़ किया। args0 आपका हमेशा आपको ऑब्जेक्ट दे देगा जो कि अपन को चाहिए था, और आपने बचे हुए पैरामीटर्स को यहाँ पे एरे के फॉर्म में स्प्रेड करके पास कर दिया, अपना काम हो गया। दैट्स इट, यही था आपका बाइंड का पॉलीफिल, सिंपल इनफ।